हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 3 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, जो कि क्लास 5 के लिए है, क्लास 5 के लिए है। इसमें हमने बहुत सारे चैप्टर यानी कि बहुत सारे लेसन हमने इसमें से हल कर लिए हैं, अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आपने देख लिए होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ करने वाले हैं अध्याय 9, हमारा अतीत और वर्तमान। इससे पहले 8 चैप्टर पेड़ नहीं कटने देंगे और हमने सीखा और समझा सेकंड, ये सभी हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। तो शुरू करते हैं अध्याय 9, हमारा अतीत और वर्तमान। पहले इस चैप्टर को हम पढ़ के देख लेते हैं। आपके दादा दादी के बचपन में विद्यालय और गांव कैसे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हाँ, आपके दादा और दादी या नाना नानी से पूछ करके आपको पता चलेगा कि उनके ज़माने में स्कूल कैसा था, गांव कैसे थे। आपको क्या लगता है पहले लोग कैसे यात्रा करते थे और एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए या शहर में जाने के लिए कैसे यात्रा करते थे, ये भी उनसे ही पूछने पर पता चलेगा। समाज में समय के साथ बदलाव आता है, कुछ परंपराएं और मूल्य आज भी वैसे ही बने हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में विद्यालय कैसे होते थे? पहले राजा शासन करते थे, अब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। सोचो। कहानी दिए से बल्ब तक, अमन और रिया की समय यात्रा। गर्मी की छुट्टियों में अमन और रिया अपने नाना जी के घर गए और एक रात बिजली चली गई तो नाना जी ने एक दिया जलाया। दिया आप सब जानते होंगे, जो दीपावली पर जलाए जाते हैं, छोटे छोटे दीपक तेल डालकर बत्ती लगाकर, उसे हम दिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिया, उसके बाद में लालटेन, फिर बल्ब, ऐसे ये बना हुआ है। इसी तरह से आवागमन के सामान जो साधन हैं वो भी बने हुए हैं, कार, जीप, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, जहाज। और मकानों में भी देखो, ऊपर कच्चे मकान भी दिखाई दे रहे हैं और पक्के मकान भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 है दादा दादी के बचपन में विद्यालय और गांव। आपके दादा दादी के बचपन में विद्यालय और गांव आज से काफ़ी अलग रहे होंगे। पहले के समय में विद्यालय अक्सर छोटे होते थे, उनमें आज की तुलना में कम सुविधाएं होती थी। पढ़ाई का तरीका भी अलग हो सकता था, जिसमें मौखिक शिक्षा और सीमित संसाधनों का उपयोग अधिक होता था। गांव गांव आज की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर और प्रकृति के करीब होते थे। परिवहन के साधन कम थे, यानी कि आने जाने के साधन, और लोग अक्सर पैदल चलते थे या बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। बिजली, पानी और संचार जैसी आधुनिक सुविधाएं भी सीमित थी या फिर गांवों में नहीं थी। आपको क्या लगता है पहले लोग कैसे यात्रा करते थे? तो इसका उत्तर है, पहले लोग यात्रा करने के लिए मुख्य रूप से पैदल चलते थे। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या ऊंट जैसे जानवरों का उपयोग करते थे। नदियों को पार करने के लिए नावों का इस्तेमाल होता था। लंबी दूरी की यात्राएं बहुत समय लेने वाली और कठिन होती थी, और आज के आधुनिक वाहनों जैसे कार, बस, ट्रेन या हवाई जहाज का प्रचलन बहुत कम या फिर न के बराबर था। अगली गतिविधि जो पाठ में आई है, क्या आपने कभी सोचा है पुराने समय में विद्यालय कैसे होते थे? पहले राजा शासन करते थे, अब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। सोचो। हाँ, पुराने समय के विद्यालय आज से बहुत अलग रहे होंगे। गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, जहाँ छात्र गुरु के साथ रहते थे और वहीं शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का माध्यम मौखिक अधिक था और अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता था। और शासन प्रणाली, पहले राजा या सम्राट शासन करते थे, जिनका शासन वंशानुगत होता था। अब भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जहाँ नागरिक अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनते हैं। यह एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव है, जो लोगों को अधिक अधिकार और भागीदारी देता है। अब है रिया, अपने नाना जी से कहती है, नाना जी, क्या आपके बचपन में भी ऐसे बिजली चली जाती थी? तो नाना जी कहते हैं, हाँ, हमारे बचपन में गांव में बिजली नहीं थी। रात को डिबरी, दिए और लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद गैस, लैंप और बैटरी वाले टॉर्च आए। जब बिजली आई तो बल्ब ने सब बदल दिया। अब देखो, एलईडी बल्ब और सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट्स आ गई हैं। अमन कहता है, जब बिजली नहीं थी तो लोग रात में कैसे पढ़ते थे? नाना जी कहते हैं, हम दिए की रोशनी में पढ़ते थे। हवा चलने पर दिए की लौ कांपती थी और कभी कभी तेल खत्म हो जाता था। पढ़ाई करना मुश्किल होता था। अब बिजली आई और बल्ब जलने लगे तो पढ़ाई करना आसान हो गया। रिया कहती है, मतलब मिट्टी के दिए से बल्ब तक की यात्रा हमारे जीवन को आसान बनाने की कहानी है। नाना जी कहते हैं, बिल्कुल सही।
यह बदलाव सिर्फ रोशनी में ही नहीं, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आया है। पहले लोग हाथ से पंखा जलते थे, उसके बाद बिजली से चलने वाले पंखे आए और अब एयर कंडीशनर। इस तरह यातायात के साधनों में देखें तो पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, फिर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और अब कारें, ट्रेन, हवाई जहाज आदि। अमन कहता है हर चीज़ का अपना समय और इतिहास होता है। नानाजी कहते हैं बिल्कुल। जैसे हमारे गांव का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, तुम्हारे दादाजी के बचपन में बावड़ी से पानी लाया जाता था। हवेलियां आज भी पुराने समय की शान हैं। आओ इसे क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। जो नहीं बदला। इतने समय के बाद भी कुछ वस्तुएं समय के साथ नहीं बदली हैं, जैसे त्योहारों पर दिए जलाना, पारंपरिक पहनावा, क्षेत्र विशेष के रीति रिवाज आदि। अब बताइए हमारे त्योहारों में कौन कौन से रीति रिवाज आज भी वैसे ही हैं? आपके परिवार में कौन सी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है? और तीसरा है, क्या सभी राज्यों में त्योहार मनाने के तरीके एक जैसे होते हैं? तो अब इनके उत्तर देखते हैं नंबर से। पहले प्रश्न का उत्तर है, आज भी हमारे त्योहारों में कई रीति रिवाज वैसे ही मनाए जाते हैं जैसे पहले मनाए जाते हैं। जैसे दिवाली पर घरों की सफाई करना और दीप जलाना, होली पर रंग खेलना, रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधना और दशहरा पर रावण दहन करना। ये पुराने समय से आ रही रीति रिवाज हैं। दूसरा है, आपके परिवार में कौन सी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है? तो हमारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही कुछ परंपराएं हैं। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करना, दशहरे पर शस्त्र पूजा करना, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ बांटना। क्या सभी राज्यों में त्योहार मनाने के तरीके एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी राज्यों में त्योहार मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। परंपराएं और रीति रिवाज बदल जाते हैं, लेकिन त्योहार की मूल भावना और उद्देश्य हर जगह एक जैसी होती है। फिर है जो बदल गया। समय के साथ समाज, तकनीक और जीवन शैली में बहुत बदलाव हुए हैं। पुराने और नए समय की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि कई क्षेत्रों में बदलाव आया है। क्या आप जानते हो शिक्षा में बदलाव? पहले विद्यालय कच्चे भवन में होते थे, स्लेट और तख्ती पर लिखा जाता था। आज पक्की इमारतें, डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है। परिवहन में बदलाव। पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे, अब तेज गाड़ियां, बसें, ट्रेन और हवाई जहाज है। रोशनी के साधन। पहले दिया, लालटेन और मशाल का उपयोग किया होता था, अब बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट्स, एलईडी लाइट्स उपलब्ध हैं। खेल और मनोरंजन। पहले बच्चे गिल्ली डंडा, कबड्डी आदि खेला करते थे, आज इन खेलों की जगह वीडियो गेम, मोबाइल गेम आदि ने ले ली है। अब बताइए आपके विद्यालय माता पिता के बचपन के विद्यालय से कैसे अलग हैं? पहले लोग यात्रा कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं? क्या कोई ऐसा बदलाव आया है जो आपको अच्छा नहीं लगता? तो पहले प्रश्न का उत्तर है, आपके माता पिता के बचपन के विद्यालय कच्चे मकानों में होते थे, उनमें केवल ब्लैक बोर्ड होता था। इसके विपरीत आज के विद्यालय पक्की इमारतों में हैं और डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले लोग यात्रा कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं? पहले लोग यात्रा के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पैदल चलना या नाव का उपयोग करते थे, अब लोग यात्रा के लिए कार, बस, ट्रेन, मेट्रो और हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। क्या कोई ऐसा बदलाव आया है जो आपको अच्छा नहीं लगता? हाँ, एक बदलाव जो मुझे अच्छा नहीं लगता वह है कि पहले बच्चे बाहर गिल्ली डंडा, कबड्डी जैसे खेल खेलते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। अब बच्चे अधिकतर मोबाइल और वीडियो गेम खेलते हैं, जो मुझे एक नकारात्मक बदलाव लगता है। बदलाव क्यों हुआ और उसका प्रभाव, कारण और परिणाम। शायद आप यह अनुभव कर पाए हैं कि हर बदलाव किसी आवश्यकता या समस्या की वजह से हुआ है। जब किसी कार्य में समस्या आई या सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, तब नए आविष्कार हुए। इसके कई कारण और परिणाम हो सकते हैं। तो कारण है विज्ञान, प्रौद्योगिकी। विज्ञान और तकनीक के विकास से नई नई वस्तुएं बनी। उदाहरण के लिए टीवी के स्वरूप बदले हैं। सुविधा और आराम। मानव हमेशा आसान और तेज तरीकों की खोज करता है। उदाहरण के लिए ट्रेन में हर तरह का बदलाव। पर्यावरण और संसाधन। पुराने साधनों में संसाधनों की खपत अधिक होती थी, इसलिए नए साधन अपनाए गए, जैसे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं। प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव। जीवन आसान हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई, संचार और यात्रा तेज हुई। नकारात्मक प्रभाव, पारंपरिक रीति रिवाज कमजोर हुए, प्रदूषण बढ़ा और व्यस्त जीवन शैली बढ़ी। गतिविधि करने के लिए है, क्या होता यदि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होता? तो आप बता सकते हैं क्या?
बिजली के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? पुराने ज़माने में लोग रात रोशनी के लिए क्या क्या करते थे? क्या सभी बदलाव ज़रूरी होते हैं? तो तीनों का उत्तर यहाँ देखते हैं। पहला प्रश्न है गतिविधि। क्या होता यदि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होता? बिजली के आविष्कार के बिना आज हमारे पास पंखे, बल्ब, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, मेट्रो और मशीनों जैसी आधुनिक सुविधाएं नहीं होती। जीवन बहुत कठिन और धीमा होता। बिजली के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी होती? बिजली के बिना हमारी ज़िंदगी अंधेरी, कठिन और असुविधाजनक होती। हमें गर्मी सर्दी झेलनी पड़ती और पढ़ाई लिखाई तथा काम करना मुश्किल हो जाता। पुराने ज़माने में लोग रात में रोशनी के लिए क्या क्या करते थे? पुराने ज़माने में लोग रोशनी के लिए दिया, लालटेन और मशाल का उपयोग करते थे। क्या सभी बदलाव ज़रूरी होते हैं? नहीं, सभी बदलाव ज़रूरी नहीं होते। कुछ बदलाव जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन कुछ बदलाव परंपराओं और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अब है नंबर 4 पॉइंट, बदलाव के विभिन्न दृष्टिकोण। कोई भी बदलाव पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। इसके विभिन्न दृष्टिकोण और पहलू हो सकते हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाते हैं या मानते हैं। जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण, बिजली और मशीनों ने काम आसान किया। तेज परिवहन ने दूर दराज के स्थानों तक पहुंचना संभव हुआ। इंटरनेट और मोबाइल से दुनिया जुड़ गई। नकारात्मक दृष्टिकोण, तकनीक पर निर्भरता बढ़ी जिससे शारीरिक गतिविधि कम हुई। प्रदूषण और कचरे की समस्या बढ़ी है। पारंपरिक खेल कम होते जा रहे हैं। गतिविधि है तर्क वितर्क। कक्षा में 2 समूह बनाएं। एक समूह बिजली के फायदे और दूसरा समूह उससे होने वाले नुकसान पर अपने विचार साझा करें। तो क्या आप बता सकते हैं कि बिजली आने से क्या क्या फायदे हुए? क्या बिजली के उपयोग से कोई नुकसान भी होता है? क्या प्राचीन वस्तुएं हमें आज भी इस्तेमाल करनी चाहिए? तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर है, बिजली आने से निम्नलिखित फायदे हुए। बिजली से रोशनी, पंखा, कूलर, एसी, हीटर का उपयोग संभव हुआ। मशीन और कारखानों में काम आसान हुआ। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट चलने लगे। शिक्षा और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी। क्या बिजली के उपयोग से कोई नुकसान भी होता है? हाँ, बिजली के उपयोग से कुछ नुकसान भी होते हैं। बिजली के अधिक उपयोग से ऊर्जा की बर्बादी होती है। बिजली बनाने से कोयले, पेट्रोलियम का उपयोग होता है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। लोग मशीनों पर ज़्यादा निर्भर होने लगे हैं और शारीरिक मेहनत कम हो जाती है। क्या प्राचीन वस्तुएं हमें आज भी इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, कुछ प्राचीन वस्तुएं हमें आज भी इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ प्राचीन वस्तुएं जैसे मिट्टी के घड़े, दिए, हस्तशिल्प की चीज़ें आज भी उपयोग करनी चाहिए। ये पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं और हमारी परंपरा को जीवित रखते हैं। अब है 5वां पॉइंट, पुरानी वस्तुओं से वर्तमान को समझना। इतिहास की घटनाओं को समझने के लिए प्रमाण यानी कि साक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जब हम पुराने सिक्के, बर्तन, किताबें और चित्र देखते हैं तो हमें समझ आता है कि पहले लोग कैसे रहते थे। जैसे आपने पुराने फोटो देखे हों तो आप कक्षा में उनके बारे में बताएं और आप किस तरह का बदलाव आया है इस पर आप चर्चा भी कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक प्रमाण है पुराने सिक्के और नोट। यह दिखाते हैं कि पहले कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तांबे और मिट्टी के बर्तन, इनसे पता चलता है कि पहले के लोग पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। पुरानी किताबें और पत्र शिक्षा और संचार के साधनों को दर्शाते हैं। गतिविधि, आप अपने घर से कोई प्राचीन वस्तु, दादी नानी की वस्तुएं, पुराने सिक्के, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, पुरानी किताबें लाएं और उनके बारे में चर्चा कीजिए। आप बताइए प्राचीन काल के बर्तन और आज के बर्तनों में क्या परिवर्तन आया है? तो यहाँ उत्तर देखते हैं। प्राचीन काल में लोग तांबे, पीतल और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। आजकल स्टील, एल्यूमिनियम, कांच और प्लास्टिक के बर्तनों का अधिक उपयोग होता है। पुरानी वस्तुएं हमें क्या सिखाती हैं? पुरानी वस्तुएं हमें निम्नलिखित बातें बताती हैं या सिखाती हैं। पहले के लोग पर्यावरण के अनुकूल साधनों का उपयोग करते थे। वे चीज़ें टिकाऊ और स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती थी। हमें यह ज्ञान मिलता है कि समाज और तकनीक में समय के साथ कैसे बदलाव आया। संक्षिप्त रूप से नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे परिवर्तन और निरंतरता समझ में आती है। क्षेत्र है रोशनी का। सबसे पहले दिए और मसाल, प्राचीन तरीका, और नवीन तरीका है बल्ब और एलईडी। परिवहन, पहले बैलगाड़ी और आज मोटर गाड़ियाँ। शिक्षा, पहले गुरु शिष्य परंपरा के गुरुकुल हुआ करते थे, आज विद्यालय और ऑनलाइन कक्षाएं। संचार, चिट्ठियाँ और पत्र होते थे, अब मोबाइल, ईमेल। पंखा, हाथ से चलने वाला, बिजली से चलने वाला। पावड़ी, कुआं, तालाब, पानी के स्रोत, और आजकल नल और ट्यूबवेल होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि समाज और वस्तुएं समय के साथ बदलती हैं, लेकिन कुछ परंपराएं और मूल्य हमेशा बने रहते हैं
और उनमें परिवर्तन धीरे धीरे आता है। परिवर्तन से जीवन आसान होता है, लेकिन हमें अपनी पुरानी वस्तुओं को भी समझने का अवसर देता है। इतिहास केवल किताबों में ही नहीं, वरन हमारे आसपास की वस्तुओं में भी मौजूद होता है। अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस तालिका को पूरी कीजिए या सारणी को पूरी भरिए। यातायात के साधन नानाजी और दादाजी के समय बैलगाड़ी, माँ पिताजी के समय साइकिल और वर्तमान में साइकिल और मोटरसाइकिल। संदेश भेजने के साधन पहले पत्र और तार, माँ पिताजी के समय टेलीफोन पत्र और आज मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया। घर का प्रकार पहले कच्चे घर, मिट्टी के घर, फिर पक्के घर, छोटे और अपार्टमेंट, अब बड़े अपार्टमेंट, बंगले और बहुमंजिला इमारतें। घर का रसोई के बर्तन पहले मिट्टी के बर्तन, पीतल, तांबे के बर्तन, अब माँ पिताजी के समय स्टील के बर्तन और एल्यूमिनियम के बर्तन, और आजकल नॉन स्टिक बर्तन, माइक्रोवेव सुरक्षित बर्तन, कांच के बर्तन। प्रकाश के साधन पहले दिए, लालटेन और मसाल, माँ पिताजी के समय बल्ब और ट्यूबलाइट, और आज के समय एलईडी बल्ब और सीएफएल स्मार्ट लाइटिंग। मनोरंजन के साधन कहानियाँ सुनना, लोक कथाएँ सुनना और खेल, गिल्ली डंडा। माँ पिताजी के समय रेडियो, टेलीविज़न, आउटडोर खेल, और आज के समय टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल गेम्स, सिनेमा, स्ट्रीमिंग सेवाएं। ठीक है। पुरानी वस्तुएं, अपने घर की कोई पुरानी वस्तु, घड़ा, लालटेन, चक्की, पुराना कैमरा, मिट्टी के बर्तन, रेशम की पुरानी साड़ी, हाथ से बुने कपड़े, पुरानी किताबें आदि की जानकारी एकत्र करें। वस्तुओं का इतिहास खोजिए। अपने परिवार से पूछें, यह वस्तु कितनी पुरानी है, इसे कौन इस्तेमाल करते थे, अब इसका क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, अपने परिवार से पूछे में यह जानकारी घर के बड़ों से आपको मिलेगी। यह वस्तु कितनी पुरानी है, उदाहरण के लिए घड़ा लगभग 40 साल पुराना है। इसे कौन इस्तेमाल करता था, उदाहरण के लिए इसे मेरे दादाजी या नानाजी इस्तेमाल करते थे। आज इसका क्या उपयोग है, उदाहरण के लिए अब यह 100 पीस सजावट यादगार के रूप में रखा है। कक्षा का एक कोना संग्रहालय की तरह सजाइए। हर वस्तु के साथ एक छोटी जानकारी लिखी जाए, नाम, समय, किसने दिया, इसका उपयोग क्या था। गाइड बनिए, एक दूसरों को इन वस्तुओं के बारे में बताइए। कक्षा में इस संग्रहालय को देखने के लिए अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी बुला सकते हैं। ठीक है। अब है अभ्यास कार्य। सत्य या असत्य लिखिए। बिजली का बल्ब सबसे पुराना रोशनी का साधन है। असत्य। लोग आज भी त्योहारों पर दिए जलाते हैं। सत्य। पुराने समय में स्मार्ट बोर्ड नहीं था। सत्य। अपने अनुभव लिखिए। रोशनी के साधनों में परिवर्तन पर 10 से 12 पंक्तियों में लिखिए। रोशनी के साधनों में परिवर्तन। रोशनी के साधनों में समय के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पुराने समय में लोग दिया, मसाल और लालटेन का उपयोग करते थे, जो कम रोशनी देते थे और धुआं भी करते थे। बाद में चिमनी और डिबरी जैसे साधन आए। फिर बिजली का आविष्कार हुआ और बल्ब जलने लगे, जिससे घरों में अधिक रोशनी होने लगी। धीरे धीरे ट्यूबलाइट और सीएफएल का प्रचलन बढ़ा। आजकल घरों में एलईडी बल्ब और इन्वर्टर लाइट का प्रयोग होता है, जो बहुत साफ और तेज रोशनी देते हैं। पहले लोग मिट्टी के तेल पर निर्भर थे और घरों में 1-2 दीपक ही जलते थे, लेकिन आज बिजली और बैटरी से चलने वाली लाइटें हर जगह उपलब्ध हैं। आज घर, सड़क, गली, दुकानें सब रोशनी से जगमगाती हैं। इस प्रकार रोशनी के साधनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिससे हमारा जीवन अधिक रोशन और सुविधाजनक हो गया है। निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र बनाइए। दिए, मसाल, डिबरी, लालटेन, टॉर्च, साधारण बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, एलईडी बल्ब, बैटरी वाले बल्ब। तो यहाँ देखिए, बल्ब का चित्र है, दिया का चित्र है और लालटेन का चित्र है। हमने 3 चित्र यहाँ दिए हैं। आप इनमें से कोई भी चित्र बना सकते हैं। आगे प्रश्न है, सोचिए और बताइए, बिजली के आविष्कार से पहले लोग रात में कैसे पढ़ते थे। उत्तर है, बिजली के आविष्कार से पहले लोग रात में दिया, लालटेन, मसाल और चिराग की रोशनी में पढ़ते थे। प्रश्न नंबर 2 है, दीप और बल्ब में क्या अंतर है। उत्तर है, दीप तेल या घी से जलता है और लौ देता है। बल्ब बिजली से जलता है और तेज सफ़ेद रोशनी देता है। प्रश्न नंबर 3, समय के साथ रोशनी के साधनों में क्या बदलाव आया है, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर है, बदलाव। पहले दिया, मसाल और लालटेन का प्रयोग होता था, बाद में टॉर्च, डिबरी और बल्ब और ट्यूबलाइट आई। आजकल एलईडी, इन्वर्टर लाइट और बैटरी से चलने वाले बल्ब हैं। प्रभाव, इससे हमारा जीवन आसान हुआ, शिक्षा और काम में सुविधा मिली, रात भी दिन जैसी रोशन हो गई। प्रश्न नंबर 4 है, दादा दादी, नाना नानी से पूछकर तुलना करें। उत्तर है, उनके समय में मिट्टी के दिए, लालटेन, मसाल रोशनी के साधन थे। आजकल बिजली, एलईडी बल्ब और इन्वर्टर से हर घर जगह रोशन रहते हैं।
गतिविधि है, आप अपनी कक्षा में त्योहारों पर दिए जलाने या पुराने रीति रिवाज के बारे में अनुभव साझा कीजिए। तो ये आपका एक व्यक्तिगत प्रश्न है, जो गतिविधि आधारित प्रश्न है, जहां आपको अपनी कक्षा में त्योहारों पर दिए जलाने या पुराने रीति रिवाजों के बारे में अपने अनुभव साझा करने हैं। यहाँ एक उदाहरण हमने दिया है, आप कैसे अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण, मेरा सबसे यादगार अनुभव दीपावली के त्यौहार से जुड़ा है। हर साल दीपावली पर हम अपने घर को दियों और मोमबत्तियों से सजाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरा परिवार एक साथ आता है और सब मिलकर घर की साफ सफाई करता है, रंगोली बनाता है और दियों को सजाता है। मुझे याद है बचपन में हम सब मिलकर मिट्टी के दियों में तेल डालकर बत्तियां लगाते थे और उन्हें घर के हर कोने में जलाते थे। उन दियों की रोशनी से पूरा घर जगमगा उठता था, एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता था। यह सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि परिवार के साथ जुड़ने और पुराने रीति रिवाजों को निभाने का भी एक तरीका था। दिवाली पर हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। मिठाइयाँ और पकवान बनाने का भी एक पुराना रिवाज है जो इस त्यौहार को और भी खास बनाता है। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेंगे, मुझे हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े रखते हैं। यह भी जाने, आविष्कार और आविष्कारक, यानी कि किस चीज़ का आविष्कार किसने किया है। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन, सिलाई मशीन का आविष्कार एलियास होवे, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर, मोटरसाइकिल का आविष्कार गाटलिए डेमलर एंड विल्हेम मेबिक। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आविष्कार और आविष्कारकों के नाम आपने पढ़े होंगे कि इन्होंने हमारे हर क्षेत्र में हमारी जो आवागमन है उनको सुविधाजनक बना दिया है, मशीनों पर आधारित बना दिया है। मशीनों से हम अपना कार्य सरलता से और सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। तो हमें इन आविष्कारक यानी इन वैज्ञानिकों का आभारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। और एक बात आप ज़रूर याद रखना कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला कार्य है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आपको यह पाठ कैसा लगा।